मैंने कभी तुम लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं की, पर फिर भी इस बूढ़े के बुलावे पर आप सब लोग यहां आए हो। उसे ये सब पता चला तो वो बहुत खुश होगी। मुझे भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं है, और अगर सच में ईश्वर है तो अगले जन्म में आप और माँ जी एक हो जाओ, यही मेरी प्रार्थना है। और कोई है? ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ किसने आने दिया? अरे उसे हटाओ वहाँ से। देखो ना, माइक पर बोलने के लिए चला है इसे, पर ये समझेगा ही नहीं। आखिर इसे यहाँ बुलाया किसने? आप लोग घबराइए मत, मैं यहाँ कोई समस्या खड़ी करने नहीं आया। मैं आज रात दुबई जा रहा हूँ एक नए जीवन की शुरुआत करने। मतलब जान छूटी। और आपने इतने लोगों के आगे कहा कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं, वो शायद गलत है। आपको भगवान पर भरोसा नहीं क्योंकि आपने उन्हें देखा नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तू कोई नया बखेड़ा खड़ा मत कर, जो कहने आया है वही बोल। हम तेरी यहाँ फालतू की बातें सुनने नहीं आए हैं। आप ही नहीं, यहाँ कोई भी किसी की फालतू बात नहीं सुनेगा। आप सभी मजे से अपना अपना जीवन जी रहे हो, पड़ोसी किस हाल में है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और आज अगर ये नहीं होते तो शायद आप लोग यहाँ नहीं होते, ये सच है। मैं बचपन से ही रह रहा हूं, मैं और मेरी माँ। मेरी माँ अब जिंदा नहीं है। क्या आप में से कोई जानता है ये? हाँ, कोई नहीं जानता। दो साल से आप यही सोच रहे हो कि मैं शराबी हूं, सिरदर्द हूं, पर क्या आप में से किसी एक ने भी पूछा कि तू शराब क्यों पीता है? पर कल आए इस इंसान ने पूछा। क्या आप जानते हो सर, आपने बिना जाने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? बेटा, तुमने खाना खाया? अभी तो हमने खाना खाया माँ। ओह, हमने खाना खा लिया, मैं भूल गई थी। बेटा, खाना खा लिया तुमने? माँ, अभी तो हमने खाना खाया। और उस दिन के बाद मेरी माँ ने खाना खाया क्या बेटा के अलावा कुछ नहीं पूछा। पर फिर अचानक एक दिन उन्होंने मुझसे कुछ और पूछा। कैसे मानूं सच बेटा, मैं सच जैसे तुम्हारा नाम क्या है? किस्मत अपनी बदलूं मैं अब कैसे। बांट दिए सब अपनापन, पास नहीं है कुछ मेरे, आज जो मुझसे मांगे मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पा रही थी। मैं दरिया जैसा अश्क ये रुक न पाए, दरिया जैसा अश्क ये रुक न पाए। 6 महीने बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीऊं तो किस लिए। मैंने मरने का फैसला किया। हुआ हर कोई दूर मुझसे, प्यार खो गया जग से, बूंदों में पलते वो दर्द मैं सहन नहीं कर पा रहा था।
बहुत दर्द में था मैं। मुझे लगा मैंने गलती कर दी। मैं चाहता था कि कोई आकर मुझे बचा ले, पर कोई नहीं आया। मैं समझ गया था कि वही मेरा आखिरी दिन है, मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तभी मैंने देखा मेरे भगवान को। मन बहती धारा। सुन भाई, हेलो एम्बुलेंस, जरा जल्दी कीजिए। हाँ, 5 मिनट में आ रहे हैं। मन तू जी ले ये जहां तेरा सहारा। एक बात बताऊं सर, माँ की मौत के बाद खाना खाया क्या पूछने वाला पहला इंसान कौन था? सच जैसे किस्मत। अरे भाई, खाना खाया क्या? बदलू मैं अब कैसे? बांट दिए सब अपनापन, पास नहीं है कुछ मेरे। आज जो मुझसे मांगे तो अब वो ना दे पाऊं मैं। मन बहती धारा। कौन है यहाँ हमारा? आपको भूल नहीं पाऊंगा साहब, आपका शुक्रिया। कौन है यहाँ हमारा? मन तू जी ले ये जहां तेरा सहारा। अब तू कहाँ जा रहा है? देखिए पापा, यहाँ आए हर एक लोगों ने उस नानी माँ से ज्यादा आपके बारे में ही बात की है। हाँ बेटा। इसीलिए उस जगह पर नानी माँ की तस्वीर के साथ साथ आपकी भी तस्वीर होनी चाहिए। हैं? मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। कौन है कौन है कौन आया है? मम्मी, मामा आए हैं। ये ले, इसमें समोसे हैं, अपनी मम्मी को ले जाकर दे दे। तो स्कूल नहीं गया क्या? आज संडे तो है। क्या हुआ, जाकर आना चाहिए ना। कभी स्कूल गए होते तो पता होता। हाँ, कितनी ट्रैफिक है, पूरे शहर को खोदकर सुरंग बना दिया है। आइए दादा। कैसे हैं आप दादा? हाँ, थोड़ा थका हुआ हूँ बहन। मैं तो बस ये वोटर आईडी देने के लिए आया था। ओह, मतलब हम वोट दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, पूरा परिवार समेत अंदर कर देंगे। ये फॉर्मेलिटी के लिए है, यहाँ के लोगों के पास भी नाम के लिए है। आपके लिए पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब तो ठीक है ना? मैंने जैसा कहा था, आसपास के लोगों से बातचीत तो नहीं करते ना तुम लोग? नहीं नहीं, हम लोग किसी से बात नहीं करते। वेरी गुड। ए, जाकर देख दरवाजे पर कौन है। हाँ ओके। और हमारे जीजा जी कहाँ हैं? वो नहा रहे हैं। एक गिलास पानी भी नसीब नहीं था। नहाने दो उसे। दीदी, अरे बसंती, कितनी अच्छी कड़ी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा बताओ तो कैसे सारी बनाई है? आंटियाँ कौन बहुत हैं? बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट था। अपनी जिंदगी में ऐसा इतना खाना नहीं स्वादिष्ट खाया। है? हाँ। मेरे पति तो कह रहे हैं कि उन्हें रोज इसी तरह का खाना चाहिए। भाई साहब, कैसे हो आप? सुख शांति से हो ना? सुख शांति से है? तू तो कोयम्बटूर वाला है ना? हाँ। तू कब से ऐसी बोली बोलने लगा? पता नहीं कब से ये वार्तालाप शुरू हो गई, पर बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ? आप भी ऐसी वार्तालाप करें। जाकर किसी दीवार से बात कर, जा। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? दादा। नहीं नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि नौकरी के लिए आए हो। ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ टूर के लिए आए हो। नहीं दादा। क्या नहीं भैया, तुम्हें सीरियसनेस का अंदाजा है? हे, लेकिन वो लोग किसी को बताएंगे नहीं। ओहो दास, मैं जब यहाँ आया था तो मुझे भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उसका कारण यह था कि मैंने यहाँ के कुछ लोगों पर भरोसा किया। मेरी बात सुनो, यहाँ सामने तो लोग अच्छी बात करेंगे, तुम्हारे सुख में सब शामिल होंगे, पर दुख में कोई खड़ा नहीं होगा। समझ गए ना? तुम दाढ़ी क्यों खुजा रहे हो? जब फंसोगे ना तब समझोगे। दादा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, खाना खाकर जाइए।
सर आपको तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था, मुझे क्यों? मैंने जितना पूछा बस उसी का जवाब दो। तुम वहाँ क्यों गए थे? वहाँ पर बलवान सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर रामेश्वरम। सर एवरीबॉडी आउट। केशवा नगर आपकी ही बीट में है ना? हाँ सर। उस एरिया को सर्च करना है, जल्दी उसकी तैयारी कीजिए। सर अब हुआ क्या है? केशव नगर में श्रीलंका से कोई नया परिवार आया है क्या? ऐसा तो वहाँ पर कोई नहीं है, पर मसला क्या है? रामेश्वरम में बॉम्ब ब्लास्ट करके श्रीलंका की एक फैमिली कहीं छिप गई है, तुम जानते हो? सर मैं भी उसी एरिया में रहता हूँ, पर वहाँ ऐसा कोई नहीं है। मैंने तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। सॉरी सर। सर अंदर चलिए। आज भी भिंडी है। ये कैसी आवाज है? सिग्नल ही नहीं है। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। ये हो रहा है। मेरा नाम है विजय भास्कर। हम लोग रामेश्वरम से आ रहे हैं। आप लोगों के इसी इलाके में श्रीलंका से भागकर आई एक टेररिस्ट फैमिली आपके बीच में रह रही है और वही रामेश्वरम के बॉम्ब ब्लास्ट के जिम्मेदार हैं। हमें बस वो फैमिली चाहिए। वो फैमिली खुद आकर सरेंडर कर दे तो बिना परेशान किए हम यहां से चले जाएंगे। अगर हमने आकर तुम्हें ढूंढ लिया तो परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। तुम लोगों के आगे एक ही रास्ता है, सरेंडर कर दो। बाकी सभी लोग अपने घर पर रहिए। हम हर एक घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं। कृपया करके कोऑपरेट कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। सब खत्म हो गया। पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है। मैं मामा को फोन लगा रहा हूँ पर लग ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं जाकर सरेंडर कर देता हूँ। तो अब हम ये क्या क्या बात करेंगे? वो लोग हमें आतंकवादी समझ रहे हैं। अगर आप सरेंडर होने की बात कर रहे हो, जो गलती नहीं की उसे क्यों भुगते? तो फिर हम क्या करें बताओ? पापा उनकी बातें सुनकर तो ये भी नहीं लगता कि वो पूछताछ करेंगे। हम खुद जाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे पापा? अगर हम अभी फंस जाएंगे ना तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो हमें गिरफ्तार कर ही लेंगे ना। जो होना है हो जाए, पर मेरे जीवन के आखिरी सांस तक मैं तुम्हें संभालूंगा। ये है क्या? ये नहीं सर। ये नहीं सर। यही है ना? ये नहीं सर। और ये भी नहीं सर। ये है क्या? सर हाँ। सर, यही आखिरी घर है। नीचे राघवन सर का घर है और ऊपर एक परिवार किराए पर रह रहा है।
नाम क्या है? धर्मदास। काम क्या करता है? पड़ोस के रिचर्ड सर के पास कार चालक हूं। मैं नीतूषण। तू क्या करता है? फिलहाल तो कुछ नहीं, कॉलेज पूरी कर ली है। और आप? वसंती, हाउसवाइफ। ओह, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। सर। डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। पापा ये मांग रहे हैं तो दिखा दीजिए ना। तुम लोग कब से यहाँ रह रहे हो? यहाँ कर दो। 8 सालों से। क्या तुम लोग उस श्रीलंकन परिवार के बारे में जानते हो? कुछ पूछ नहीं पा रहा। तो फिर ऐसी बोली क्यों बोल रहे हो? हाँ? बुलाओ उसे। गौर से देख, ये वही है ना? ध्यान से देखकर बता, ये वही है ना? नहीं सर। क्या? खेल रहा हूं, गेम खेल रहा है मेरे साथ? अगर ये वो नहीं है तो कौन है? हाँ? शायद वो कहीं और चले गए होंगे सर। छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे। देख भाई, प्लीज, अगर मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा। ये लोग वही है ना? नहीं सर। इसके पहले जो देखा था वो लोग थे क्या? हेलो। नहीं सर। तीसरे घर वाले थे क्या? नहीं सर। तो फिर चौथे घर वाले होंगे। अबे पांचवें घर वाले तो होंगे ही ना। बोल जल्दी। एक मिनट। सब क्या है बे? आपने जिसे मारा वो मर गया। आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर आया है। यहां से जल्दी चलना होगा सर। सर। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूं। आप कैसे हो? क्यों सर? हम तो यहाँ शरणार्थी हैं। हमें क्यों बचाया आपने? सच तो यह है कि यहां पर आने तक मुझे आपको पकड़वाना ही था। मेरे मन में लगातार सवाल था कि आप अच्छे हो या बुरे, पर यहां पहुंचने के बाद ही मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए मुझे। मैं समझा नहीं। सर ये वो नहीं है सर। चुप! जब मैं पूछूं तब बोलना। सॉरी सर। आपका नाम? गुनाशेखर।
ये आपका घर है ना? हाउ थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करके बनाया था ये घर। मैंने और मेरी अर्धांगिनी ने यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत की थी। कुछ और बोलिए ना। और क्या बोलूं? अरे कुछ भी बोलिए। सिर्फ आपके सुनने के लिए वार्तालाप नहीं करूंगा मैं। मुझसे सवाल करने हो तो उसके लिए प्रॉपर वारंट होना चाहिए। ये श्रीलंकन बोली है ना? हाँ जी सर। ये वही है ना? ये नहीं है सर। तो ये ऐसी बोली क्यों बोल रहा है? पता नहीं सर। तुम्हारा गांव कौन सा है? दिंडगल। झूठ मत बोलो, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तेंदुलकर में रह के ऐसी बोली क्यों बोल रहे हो? तिरुच्ची में रहने वाले ऐसी बोली बोलते हैं क्या? हाँ? अब हम किस बोली में वार्तालाप कर रहे हैं वो समस्या है, या हमारा वार्तालाप ही समस्या है? बाटे तो बढ़ता है, हर दिल में होता है, रोके नहीं रुकता, प्यार ऐसा होता है। बाटे तो बढ़ता है, हर दिल में होता है, रोके नहीं रुकता, प्यार ऐसा होता है। मेरे तेरे वास्ते ही दुनिया ये बनी, साथ तेरा हो अगर संग रास्ते बने। एक धरती एक आसमां, और से तू देख ले इसे, एक धरती एक आसमां, संग तू सबके कदम को बढ़ा। करना इसे हटाया। सर 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 प्लीज सर, मेरी बात समझिए सर, मेरे बिना वो मर जाएगा सर। एक धरती एक आसमां, एक धरती एक आसमां, एक धरती एक आसमां। लगता है इसमें कई लोगों की मिली भगत है। अरे पाजी, पाजी सत श्री अकाल बाजी। गुड़िया कैसी हो बेटी? फाइनली, थैंक गॉड। नहीं तो यहाँ के लोगों ने मेरा हाल बुरा कर दिया था। हम पंजाबियों को तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो अब बताओ पाजी, ये श्रीलंकन फैमिली कहाँ पर है? ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो, श्रीलंकन फैमिली कहाँ है? आपको पता है ना? बताओ। एक ही वार्तालाप कर रहे हो? ना किसी को कम समझना, बोल बोली प्यार की बस, बैर तू ना रख किसी से। अगर भीड़ किसी इंसान के पीछे जाती है ना, तो उसकी वजह पैसा होगा या फिर पावर। और इन दोनों वजहों के बिना भी अगर भीड़ उसके पीछे जाती है तो उसकी वजह होती है उसका मन। और आज मैंने वैसे ही एक इंसान को देख लिया है। हमेशा खुश रहिए। ये रहे अमन से भरी ऐसी जिंदगी।